जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के तीखे तेवर पूरी तरीके से अब ठंडे पड़ चुके हैं। आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी कि डूबते को तिनके का सहारा। ममता बनर्जी भी अपनी अब सत्ता रूपी नैया को डूबने से बचाने के लिए एक उसी तिनके की जो है तलाश में है। अब दोस्तों, पश्चिम बंगाल से एक ऐसा वाकया निकलकर सामने आ रहा है जिसे देख करके आप लोग भी कहेंगे कि ममता बनर्जी के जो तेवर थे वो पूरी तरीके से ठंडे पड़ चुके हैं। और अब सीजेआई सूर्यकांत के सामने ममता बनर्जी गिड़गिड़ाती नजर आई कि अब आप ही हमारे आखिरी तिनके का सहारा हो, आप ही हमारी सत्ता को बचा सकते हो, आप ही कुछ कीजिए। दरअसल पश्चिम बंगाल में कलकत्ता हाईकोर्ट की एक नई बेंच का उद्घाटन हो रहा था और यह नई बेंच का उद्घाटन पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी एरिया में हो रहा था। वहां पर कलकत्ता हाईकोर्ट की एक नई बेंच जो है बनाई जा रही है और उसके उद्घाटन समारोह में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद पहुंची थी और वहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत भी मौजूद थे। सीजेआई सूर्यकांत को देखते ही ममता बनर्जी उनके सामने गिड़गिड़ाने लगी, हाथ जोड़ करके उनसे गुहार लगाने लगी कि सीजेआई सूर्यकांत साहब, अब आप ही आखिरी उम्मीद हैं, आप ही हमें बचा सकते हैं। दरअसल सीजेआई सूर्यकांत को देखते ही ममता बनर्जी हाथ जोड़ करके कहने लगी कि अब आप ही इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचा सकते हैं। हमारे देश में जो इंडिपेंडेंट एजेंसियां हैं, जो अब पॉलिटिकल पार्टीज की पपेट बन करके रह गई हैं, उनके इशारे पर काम कर रही हैं। ईडी आम नागरिकों को परेशान करने का काम कर रही है। आप उन्हें बचाइए। हमारे देश में जो ये लोकतंत्र के ऊपर आपदा आ चुकी है, इसको बचाने का काम कीजिए। आप इस देश से तानाशाही को मिटाइए। ये ममता बनर्जी सीजेआई सूर्यकांत के सामने गिड़गिड़ाती हुई कहती हैं और सीजेआई सूर्यकांत से उम्मीद करती हैं कि वो इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कुछ कदम उठाएंगे। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को ऐसा नहीं लग रहा है कि एक और कहावत मैं आपको बता देता हूं, हमारे देश में खूब प्रचलित है कि अगर चोर को ही खजाने की सुरक्षा की जिम्मेदारी दे दी जाए तो उस खजाने का लुटना तय है, वो खजाना ज्यादा देर तक सुरक्षित नहीं रह सकता। ठीक वैसे ही ममता बनर्जी जिस लोकतंत्र की दुहाई दे रही हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को मजबूत करने की दुहाई दे रही हैं, ईडी आम नागरिकों को परेशान करने की दुहाई दे रही है, इस पर भी आप नकेल कीजिए, इस लोकतंत्र को बचा लीजिए। क्या ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में लोकतांत्रिक एजेंसियों को, लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलने दे रही हैं? बिल्कुल भी नहीं चलने देनी, इसका सीधा सा जवाब है। और इसका मैं हालिया एग्जाम्पल एक मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। जिस तरीके से मुर्शिदाबाद के बेलडांगा इलाके में लोगों ने प्रदर्शन किया, कल भी जो है हमने देखा हिंसक प्रदर्शन, जहां पर दोबारा से तमाम जो ट्रेन हैं उनको रोक लिया गया, जो उनके ट्रैफिक सिग्नल्स हैं उन सिग्नल्स को उखाड़ करके फेंक दिया गया। इसकी वजह से आम जनजीवन पूरी तरीके से ठप हो गया था। लेकिन ममता बनर्जी इसे अल्पसंख्यकों का हक बता रही है, अल्पसंख्यकों का गुस्सा जायज ठीक जो है ठहरा रही है। ये लोकतंत्र चाहती है ममता बनर्जी। अब दूसरी तरफ जो ये कह रही हैं कि जांच एजेंसियां आम नागरिकों को परेशान कर रही हैं, आप कृपया इसको ठीक कीजिए। तो ममता बनर्जी, जांच एजेंसियों ने पश्चिम बंगाल के किसी आम नागरिक के यहां पर रेड नहीं मारी है, उन्होंने उन्हीं लोगों के यहां पर रेड मारी थी जो कोयला घोटाले से जुड़े हुए लोग हैं। आईपैक के दफ्तर में जो इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी है, जो ममता बनर्जी के लिए पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बनाती है, पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म है, उसमें भी रेड मारने की बजाय जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की टीम है, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में बता दिया है कि यह पूरा का पूरा मामला 2700 समथिंग करोड़ रुपए के घोटाले से रिलेटेड है। उन्हें एक कह लीजिए एक खबर मिली थी, उनके इनपुट्स थे कि आईपैक के जरिए, आईपैक को हवाला चैनलों के जरिए तकरीबन 20 लाख रुपए कैश दिया गया है, जिसका जिक्र उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में किया और अपनी पिटीशन में भी किया। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट का जो जिक्र सीजेआई सूर्यकांत के सामने ममता बनर्जी कर रही हैं और गुहार लगा रही हैं कि आप ईडी पे नकेल कसिए, ये आम नागरिकों को परेशान कर रही है, तो ममता दीदी, ईडी ने किसी भी आम नागरिक के यहां पर रेड नहीं मारी है। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने रेड वहां मारी है जहां पर घोटाले के तार जुड़े हुए हैं, जहां पर घोटाले के सबूत मौजूद थे, जिन घोटाले के सबूतों को लेकर के आप भागी हैं। चलिए अब मैं आपको एग्जैक्टली कोट करके बताता हूं कि ममता बनर्जी ने क्या कहा। पश्चिम बंगाल में जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई सूर्यकांत को देखते ही वो गड़गड़ाने लगी और कहने लगी कि वो लोकतंत्र की रक्षा करें और जांच एजेंसियों को नागरिकों को बदनाम करने से रोकें। ये अपील दोस्तों तब हुई जब वहां पर सीजेआई सूर्यकांत और ममता बनर्जी कोलकाता हाईकोर्ट की
एक बेंच के जो है गठन का जो उद्घाटन समारोह था वहां पर वो मौजूद थी। तो ममता दीदी ये कहने लगी कि जिस तरीके से इंडिपेंडेंट एजेंसीज का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था को रौंदने की, कुचलने की कोशिश की जा रही है, आप उस पर ध्यान दीजिए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। तो ममता बनर्जी, मुझे लगता है कि पूरे देश में पश्चिम बंगाल ही एक ऐसा स्टेट होगा जहां पर फिलहाल जो जंगल राज है, जो गुंडा राज है, वो खूब फल फूल रहा है। तानाशाही मुझे नहीं लगता कि पश्चिम बंगाल से ज्यादा किसी भी स्टेट में है। और तानाशाही का एक जीता जागता उदाहरण मैं आईपैक के दफ्तर में हुई रेड के बाद के समय का ही बता सकता हूं। दरअसल जो ममता बनर्जी की पुलिस है, उन्होंने ईडी के अधिकारियों को कैसे धमकाया, ईडी के अधिकारियों के मोबाइल छीन लिए गए, उनके खिलाफ में केसेस रजिस्टर्ड कर दिए गए और सीधे तौर पर उन्हें यह धमकी दी गई कि अगर वो सबूत का एक तिनका लेकर के भी आईपैक के दफ्तर से या फिर प्रतीक जैन जो कि आईपैक के डायरेक्टर हैं उनके घर से अगर लेकर के निकलते हैं तो उनके खिलाफ में हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। इसे बोलते हैं ममता दीदी असली तानाशाही। यह है तानाशाही का जीवंत उदाहरण। और ममता बनर्जी सीजेआई सूर्यकांत के सामने गिड़गिड़ा करके उन्हें लग रहा है कि वो इससे पूरे दूसरे केसेस में भी इन्फ्लुएंस पैदा कर सकती हैं। जैसे कि एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के बार बार वो सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंची हैं। उनके वकील कपिल सिब्बल ने भी पूरी कोशिश की कि एसआईआर पर रोक लगवाई जाए। कई बार तो सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने ही इस मामले पर सुनवाई करके आदेश पारित किया है और जिसमें ममता बनर्जी को झटका भी दिया है। और ममता बनर्जी गिड़गिड़ा करके कह रही हैं कि कृपया संविधान, लोकतंत्र, न्यायपालिका, इतिहास, भूगोल और देश की सीमाओं को आपदा से बचाएं। ममता दीदी, आप देश की सीमाओं के बारे में किस आपदा की बात कर रही हैं? पश्चिम बंगाल में आपने घुसपैठिए बैठा रखे हैं, पश्चिम बंगाल में घुसपैठिए घुसते जा रहे हैं, आप सीमाओं की आपदा को रोकने की बात कर रही हैं। केंद्र सरकार की तरफ से जिस गृह मंत्रालय को आप फेलियर बताती हैं, जिस गृह मंत्री अमित शाह से आप जो है इस्तीफा देने की बात करती हैं, उनके ही आग्रह के बाद में भी आपने अभी तक बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल की सीमा पर जो फेंसिंग की जानी है, जो बाड़ लगाई जानी है, कोर्ट के आदेश के बावजूद भी आपने अभी तक इस पर कोई जवाब नहीं दिया। पैसा वहां पर पहुंच गया है, जिन लोगों की जमीनें ली गई हैं उनको पैसा दे दिया गया है, केंद्र सरकार की तरफ से आपको पूरा का पूरा पैसा भी रिलीज कर दिया गया, लेकिन आज तक आपने केंद्र सरकार को यानी कि केंद्रीय गृह मंत्रालय को जमीनें तक लेकर के नहीं दी कि यहां पर आप आकर के बाड़ लगा दीजिए, फेंसिंग कर दीजिए, ताकि बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के बीच का जो बॉर्डर है वो पूरी तरीके से सुरक्षित हो जाए। तो सीजेआई सूर्यकांत सीमा की जो आपदा है उससे कैसे निपटने का काम करें। आप पहले देखिए ना कि आप किस तरीके की हरकत बतौर मुख्यमंत्री रहते हुए पश्चिम बंगाल की कर रही हैं। तो ममता बनर्जी जिस तानाशाही के खिलाफ में, जिस इतिहास, भूगोल, इंडिपेंडेंट एजेंसियां और न्यायपालिका, लोकतंत्र, जो कुछ भी उन्होंने जिक्र किया, आप पहले देखिए कि पश्चिम बंगाल में कितने बड़े पैमाने पर जो तानाशाही है वो चरम पर पहुंच चुकी है। पश्चिम बंगाल में देख लीजिए आप, लोगों का जीना मुहाल हो गया है, लोग अपनी बात तक नहीं रख सकते हैं। अभी हाल ही में जो बेलडांगा जो मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहां पर जिस तरीके से हिंसक प्रदर्शन उठे और आपने उन हिंसक प्रदर्शनों को जस्टिफाई कर दिया, आपने उनका गुस्सा जायज बता दिया, तो ये फिर किस तरीके से लोकतंत्र मजबूत करने की आप बात कर रही हैं। तो फिर आप तो दो तरीके की बात कर रही है, दोहरी नैतिकता आपकी दिखाई दे रही है कि एक तरफ सीजेआई सूर्यकांत के सामने गड़गड़ा करके विक्टिम कार्ड प्ले करने की कोशिश, तो दूसरी तरफ आप पश्चिम बंगाल में तानाशाही का जो है कहीं ना कहीं परचम लहरा रही हैं, लोकतंत्र का आपने गला रौंद दिया है। बहरहाल तो सीजेआई सूर्यकांत से इस छोटी सी मुलाकात के बाद में जो ममता बनर्जी ने गड़गड़ाया और जो उनसे गुहार लगाई कि अब आप ही कुछ कर सकते हैं, तो इसके बाद में अब राजनीतिक गलियारों में ममता बनर्जी की जम करके किरकिरी हो रही है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।